हम लोग एक डिबेट को समझेंगे कि प्रकाश को लेकर के सबसे ज्यादा जो लफड़ा रहा कि प्रकाश है क्या, प्रकाश कण है कि प्रकाश तरंग है, इस बात को समझेंगे। सर्वप्रथम न्यूटन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स का पिता ना। तो सर्वप्रथम न्यूटन है, न्यूटन का पूरा नाम सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। और उन्होंने कणिका सिद्धांत दिया कि प्रकाश कण है, इसी कारण वह कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कण है, इस वजह से ही प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी बताया कि जब कूट ले ले 3-4 और 3-4 कूट ले करके हम इसमें छिद्र बना दे एकदम सामने सामने, एक छिद्र ऊपर एक छिद्र नीचे, ऐसे बना दे, तब मोमबत्ती एक इधर से हम जला दे। क्या जला दे? तो मोमबत्ती से जो लाइट निकलेगा, तो न्यूटन ने क्या देखा, ध्यान से समझो। न्यूटन ने यह देखा कि सामने वाले छिद्र से प्रकाश की किरणें तो जा रही है, लेकिन प्रकाश इस वाले से ऐसे जाकर ऐसे नहीं जा रहा। तो ऐसे प्रयोग के आधार पर न्यूटन साहब कहे कि प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश एक कण है। और उन्होंने बताया कि जब हम किसी अपारदर्शी वस्तु को, मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, ऐसी वस्तु को हम किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने रख देंगे तो उसके दूसरे तरफ एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। जैसा कि लाइट में आप लोग देख रहे होंगे, हम यहाँ खड़ा है तो पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन रहा है। तो जब हम किसी प्रकाशीय माध्यम में अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो उसके दूसरे तरफ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जो इस बात को साबित करता है कि प्रकाश किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हम जो टीचर वाला एग्जाम दिए थे, उस वाले एग्जाम में पूछा था कि किसके अनुसार प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, किस वैज्ञानिक ने कहा? न्यूटन। कौन से सिद्धांत के अनुसार? कणिका सिद्धांत। इसे ऋजु रैखिक सिद्धांत भी कहते हैं प्रकाश का। तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और इसी आधार पर प्रकाश जो है, प्रकाश के परावर्तन के घटना, प्रकाश के परावर्तन की घटना और प्रकाश के अपवर्तन की घटना का व्याख्या किया गया कि प्रकाश अपवर्तित भी होती है और प्रकाश परावर्तित भी होती है। लेकिन समय और बीतते गए, खोज लगातार जारी रहा। एक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने देखा कि अरे, जब पेड़ के पत्ता का हम डिजाइन देखते हैं, ध्यान से समझना बातों को, पेड़ के पत्ता का डिजाइन देखते हैं और उसकी जो परछाई नीचे पृथ्वी पर बनती है तो वह गोल बन जाता है। तलवार के हम प्रकाशीय स्रोत के सामने लाते हैं तो तलवार का जो पतला वाला धार होता है, उस धार का प्रतिबिंब नहीं बनता। इस मोटे वाले भाग का तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उस धार का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब यह बात उनको पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता। हवाई जहाज उड़ता है तो उसका प्रतिबिंब देख लो, तो हर एक पार्ट का प्रतिबिंब नहीं बनता, गोल प्रतिबिंब बन जाता है, नीचे गोल छाया बनता है। तो उस वैज्ञानिक के दिमाग में यह बात गई कि यदि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो पत्ता के हर एक डिजाइन का प्रतिबिंब बनना चाहिए था, न कि गोल बनना चाहिए था।
क्योंकि सीधी रेखा में जा रहे हैं तो इस वाले का भी प्रतिबिंब बनाओ, इस वाले पार्ट का भी प्रतिबिंब बनाओ, और इधर जैसा है वैसा प्रतिबिंब बनाओ, सीधा जाता है। तो यदि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो तलवार के मोटे वाले भाग का भी प्रतिबिंब बनाओ और पतले वाले भाग का भी प्रतिबिंब बनाओ। उस वैज्ञानिक का नाम था हाइगेंस। क्या नाम बोल रहे हैं? और हाइगेंस ने कहा कि नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता है, प्रकाश तो लहरिया कट मार के चलता है। यानी प्रकाश कैसे चलता? तरंग के रूप में चलता है, लहरिया कट मारते हुए चलता है प्रकाश। बात समझ रहे हो? प्रकाश कैसे चलता है जी? तरंग। तो सबसे पहले हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है जी? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? और इसीलिए सभी पार्ट का प्रतिबिंब नहीं बनता, कुछ पार्ट से प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। जब अवरोध आते हैं प्रकाशीय माध्यम में तो उस किरणों को मोड़ देता है, और यही कारण है कि गोल प्रतिबिंब बनता है। बात को जरा समझना। तो प्रकाश क्या है? तरंग। हाइगेंस के अनुसार अब प्रकाश तरंग हो चुका है। यह बात क्लियर? कोई दिक्कत? अब जो कौन पढ़ रहा था वो आदमी अब पढ़ने लगा कि प्रकाश तरंग है, और हाइगेंस ने तरंग के सिद्धांत के अनुसार बताना स्टार्ट कर दिया। तो हाइगेंस ने तरंग के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का, और प्रकाश के ध्रुवन का, प्रकाश के व्यतिकरण का, प्रकाश के विवर्तन का, ये बहुत सारी व्याख्या किया। अब सबसे ज्यादा हावी कौन है? तरंग वाला सिद्धांत। इसका कारण है कि कण वाले के पास न्यूटन साहब के थ्योरी के अनुसार इन सभी घटनाओं का प्रूफ नहीं था, लेकिन तरंग वाले के पास प्रकाश के सीधी रेखा वाले सिद्धांत, परावर्तन, अपवर्तन, इन सारी चीजों का प्रूफ तरंग वाले के पास था। बात समझ रहे हैं? और उस समय न्यूटन साहब का खौफ इतना ज्यादा है कि इनके ऊपर अंगुली उठाना आसान बात नहीं। बात समझ लो। आदमी डर डर के कह रहा है, कि न्यूटन अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन धीरे धीरे और चला, और वैज्ञानिक आए, और वैज्ञानिक आए तो एक वैज्ञानिक आते हैं थॉमस यंग। क्या नाम बोल रहे हैं? थॉमस यंग आए तो इन्होंने भी प्रकाश के तरंग का ही कॉन्सेप्ट बताया कि प्रकाश तरंग है, और प्रकाश के प्रकीर्णन इत्यादि के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया कि प्रकाश प्रकीर्णित होती है। प्रकाश क्या होती है? जैसा आपने जाना होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आकाश का रंगीन दिखाई देना, नहीं जी, रंगीन सूरज उगते समय रक्ताभ प्रतीत होता है। ये सारी घटनाओं के बारे में हमने देखा है। तो इसने भी आया तो कहा कि प्रकाश तरंग है। अब तरंग वाले का पलड़ा और भारी। बात समझ रहे हैं? लेकिन समय और बीतता गया। अब समय आता है लगभग 1900 ईस्वी। क्या बोल रहे हैं? और 1900 ईस्वी के पास, 1900 ईस्वी के आसपास फिजिक्स में एक नए वैज्ञानिक का एंट्री लगता है, जिस वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम बोल रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन 1900 ईस्वी के आसपास एक आते हैं वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। थोड़ा सा समझना बात को, आइंस्टाइन या आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक फिजिक्स का जन्मदाता कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का फादर यदि कुछ पूछे तो कहना अल्बर्ट आइंस्टीन है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि ज्यादा टेंशन आप लोग नहीं लीजिए,
सुनिए, जब हम धातु के प्लेट पर उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश गुजारते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, क्या गुजारते हैं? प्रकाश, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है। तो यहां कुछ खलबली बनता है धातु के प्लेट पर, और इस धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? बाहर निकल जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने के कारण यदि हम इसको किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रकाश के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्या बोलते हैं जी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। और उन्होंने कहा कि देखो, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग उरंग नहीं है, प्रकाश क्या है? अब लो, ये तो फिजिक्स के न्यूटन ने भी कण बताया। बीच में जितने लोग पढ़ते आए सब कहे कि चलो न्यूटन के हिसाब से कण पर हो, हाइगेंस के हिसाब से तरंग पर हो, और अल्बर्ट आइंस्टीन आए तो कहे ये कण है। कैसे कण है जी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया उच्च आवृत्ति के प्रकाश गुजारने से, तो ऐसा कण के कारण है कि प्रकाश एक ढेला है, एक कण है। जब हम मारे तो छट से बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन, तरंग के कारण नहीं। यदि तरंग होता, इलेक्ट्रॉन अपने ही स्थान पर डुबकुनिया मारते रहता, वह बाहर नहीं निकलता। जैसे तुम लोग भी देखा होगा, तालाब में एक खेलते खेलते गेंदा आपका चला जाए, अब वो गेंदा को निकालना है, तब पानी में ढेला मारित रहा तो गेंदा उजे पड़ी अप डाउन मार रहा है, तो तरंग बना। तो तरंग के कारण गेंदा का होगा? वहीं पे अप डाउन करते रहता। लेकिन ऐसा ढेला मारे कि छट से गेंदा बाहर। बोलो ना, तो ढेला ऐसा मारे कि छट से गेंदा बाहर, तो तरंग के कारण हुआ ना जी? बोलो, सॉरी, कण के कारण ऐसा हुआ ना जी? ढेला के कारण ऐसा हुआ ना जी? इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश जो है वह प्रकाश आपका क्या है? कण है। अब ऐसा स्थिति होल है कि सब आदमी के दिमाग खराब हुई है। ऐसा स्थिति होल है कि सब आदमी के दिमाग, अब कौन कहे कोई कि तरंग कहे प्रकाश को। अब प्रोफेसर से लेकर पूछे जा रहा है कि सर बताइए, प्रकाश कौन है कि तरंग है? तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सर प्रकाश तरंग है। तो लेकर कह रहा है कि सर नया थ्योरी आया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहां से जैसे ही प्रकाश पड़ता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। लो, दिमाग खराब। प्रकाश सर तंग लेकर कहे कि नहीं, प्रकाश कौन है? तो लोग कहे कि अच्छा प्रकाश कौन है, तो बताओ पत्ता के परछाई गोल का है, तलवार के धार का प्रतिबिंब काहे नहीं बनता? अब ओकरा भी जवाब नहीं। प्रोफेसर साहब के भी दिमाग चक्रियाल है कि बताए तो का बताए। दुख ऐसा है 1900 ईस्वी के आसपास कि पूछल जाए कि प्रकाश कौन की तरंग, तो जवाब मिले कि सप्ताह में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन कहो कि प्रकाश कौन है, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन कहो कि प्रकाश तरंग है, और संडे के आराम करे दो, अभी सोचे बुझे दो, कोई कुछ मत पूछना। समझ रहे बात? अभी लफड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है कि प्रकाश कौन है कि तरंग है। इतने में
एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। नाम क्या बोल रहे हैं? एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने एक जबरदस्त थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग ही है, और एक कैसन तरंग है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? कहे कैसे? तो सुनो, 1/√μ0 करो, एकरा जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, जो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। और ये μ0 का मतलब चुंबकशीलता नियतांक यानी चुंबकीय गुण। अब साइलेंट नोट का मतलब विद्युतशीलता नियतांक मतलब विद्युतीय गुण। तो चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण मिला करके निर्वात में प्रकाश की चाल का मान आता है। एक मतलब प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया जी? मैक्सवेल। देखो कहानी समझ में आ रहा है। प्रकाश को सर्वप्रथम कण किसने कहा था? न्यूटन ने। कौन सिद्धांत से? कणिका सिद्धांत से। प्रकाश को सर्वप्रथम तरंग किसने कहा? हाइगेंस ने। किसने कहा? हाइगेंस। तरंग कहा हाइगेंस ने। तरंग किसने कहा? प्रकाश विद्युत प्रभाव का जानकारी किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है किसने? मैक्सवेल ने कहा। कैसे? तो उन्होंने एक फार्मूला से लेकर आया था निर्वात में प्रकाश की चाल। और ऐसे सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश की चाल का मान, ध्यान से सुनो, सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोमर। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पूछेगा, सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को निर्वात में किसने ज्ञात किया? रोमर ने। किसने ज्ञात किया? जो होता कितना है जी? 3 गुने 10⁸ मीटर। किस वैज्ञानिक ज्ञात किया था? रोमर ने। बात समझ रहे हो? अभी तक दुख खत्म नहीं हुआ है कि प्रकाश तरंग है कि प्रकाश कण है। बात समझ रहे हो? अब धीरे धीरे ऐसन थ्योरी चला कि एक और वैज्ञानिक हैं कि प्रकाश के कण वाले थ्योरी से, प्रकाश के कण प्रकाश के तरंग वाले थ्योरी से प्रकाश के तरंग वाले थ्योरी से कण वाला मान लाया E बराबर h²। E बराबर, और उस वैज्ञानिक का नाम है मैक्स प्लांक। क्या नाम बोल रहे हैं? और मैक्स प्लांक ने साबित किया कि कण वाले तरंग वाले से क्या लाया? कण। और मैक्स प्लांक ने कहा कि प्रकाश में ऊर्जा का जो मान होता है E बराबर h² के बराबर होता है। प्रकाश में ऊर्जा का मान कितना होता है जी? E बराबर h²। E बराबर h²। प्रकाश में ऊर्जा का मान कितना होता है? E बराबर h²। का मतलब आवृत्ति है और h का मतलब है प्लांक कांस्टेंट। h का मतलब क्या है? प्लांक नियतांक। और इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल है। प्रकाश ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। सूर्य से भी जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है वह ऊर्जा के पैकेट के रूप में हमें मिलती है। ऊर्जा के पैकेट बंडल के रूप में मिलती है। और उस बंडल को मैक्स प्लांक ने कहा कि यह फोटोन होता है। क्या होता है जी? कोई पूछे फोटोन क्या है तो कहना कि ऊर्जा के बंडल को, छोटे छोटे बंडल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं।
ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल को फोटोन कहते। जैसे बल्ब से हमें मिल रहा है एनर्जी, तो बल्ब से मिलने वाला एनर्जी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में मिल रहा है, बंडल के रूप में मिल रहा है, और उसी छोटे छोटे पैकेट को क्या कहते हैं? और हर एक पैकेट में एनर्जी का मान E बराबर कितना होता? h न्यू होता। और इस बात को किसने बताया था? मैक्स प्लैंक। तो अब इन्होंने तरंग वाले से लेकर चला आया कॉन्सेप्ट किसका? कण वाले का, पैकेट वाले का। तो पैकेट माने क्या होता है? कण ना। फिर धीरे धीरे और जानकारी बढ़ी तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है डी ब्रोगली। क्या नाम बोल रहे? क्या नाम बोल रहे? क्या नाम बोल रहे? डी ब्रोगली लास्ट में जाकर कहते हैं कि सब लफड़ा हटाओ और कहो कि प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है। जब प्रकाश कण रहेगा तो तरंग नहीं समझना, और जब तरंग रहेगा तब कण नहीं समझना। प्रकाश के पास दोहरी नीति है, दोहरी प्रकृति है। और प्रकाश के लिए डी ब्रोगली ने ड्यूअल नेचर बताया, द्यू प्रकृति बताया कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास ड्यू नेचर है, यह कण भी है और यह तरंग भी है। सारा लफड़ा अब समाप्त हो चुका है। तो ओवरऑल हम लोगों ने लाइट की थ्योरी के बारे में समझने का प्रयास किया कि प्रकाश कैसे कैसे चला है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ, प्रकाश को सर्वप्रथम कण किसने कहा? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, किसने बताया? प्रकाशीय माध्यम में अपारदर्शी वस्तु रहता है, दूसरे तरफ छाया बनता है, किसने कहा? न्यूटन। प्रकाश तरंग है, किसने कहा? हाइगेंस। किसने कहा? हाइगेंस ने कहा। मुझे बताओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। E बराबर h न्यू फॉर्मूला किसने दिया? मैक्स प्लैंक। प्रकाश ऊर्जा का छोटे छोटे बंडल है, उसे क्या कहते हैं? किसने बताया? मैक्स प्लैंक ने बताया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। प्रकाश की द्यू प्रकृति होती है, किसने बताया? न्यूटन। इतना ही नहीं, आइंस्टीन एक और सिद्धांत दिया है, एक और थ्योरी दिया है, जिस थ्योरी का नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। क्या बोल रहे हैं? सापेक्षता का सिद्धांत। कौन सा थ्योरी जी? इसे कहा जाता है इंग्लिश में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? और सापेक्षता का सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और इसके अनुसार बताया अल्बर्ट आइंस्टीन साहब कि जो एनर्जी है वह द्रव्यमान के टूटने, द्रव्यमान के विखंडित होने और निर्वात में प्रकाश की चाल के वर्ण करने के बराबर होती है। यानी E बराबर mc²। सूत्र किसने दिया? अल्बर्ट। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार एनर्जी जो है वह द्रव्यमान के विखंडन से मिलता है। तो द्रव्यमान से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा से हम द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस सिद्धांत को सापेक्षता का सिद्धांत देते हैं। और 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? बात समझ में आ रही है? इस सब बात क्लियर? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? पूरा बात क्लियर। बताओ, प्रकाश कण की तरंग दोनों ना। लेकिन जब कण रहेगा तब तरंग नहीं, जब तरंग रहेगा तो समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो टाइम भी अब हो ही चुका होगा। लिखवा नहीं देंगे, लिखल है। एक बंद कर दो।